एक्सप्रेस का जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आपकी कौन सी लाइन क्या कर रही क्लियर है? सेकंड लाइन पे आते हैं। कुकीज पार्सर क्यों कर रहे हैं कुकीज पार्सर? कुकी पार्सर एज अ मिडलवेयर काम करती है। कुकी पार्सर दोनों में इंस्टॉल करना जरूरी है। मैंने नोट पैड की हुई सिंगल होती क्या? कुकीज के अंदर हम टोकन सेट कर रहे थे, लॉगिन पासवर्ड में याद आया? कुकी पार्सर तो जरूरी है। कुकी पार्सर का मतलब पता है क्या है? कुकी को पास करके आगे पहुंचाना। चाय है, चाय के छन्ने होती है, आप उसमें डाल रहे हो तो वो छान रहा होता है ना, तो सही डाटा कुकी पार्सर क्या करता है? लेके जाता है। कुकीज यहाँ पे अगर मैं माई लॉगिन के ऑथ वाले में जाऊं तो ऑथ वाले में भी इसने दिया होगा इंस्टॉलेशन की। अच्छा मैं काम करूंगी आज, सारी कमांड दे सारी कमांड से एक लाइन लिखूंगी। एक्सप्रेस कुकी पार्सर, एक्सप्रेस की अलग और इसकी अलग। चलो ये कर लूंगी मैच। एक्सप्रेस की सारी अलग और रिएक्ट की अलग। रिएक्ट की सारी अलग करके दो अलग अलग फाइल बनाऊंगी, क्लासरूम पे भी डाल दूंगी और आपके पास भी रख दूंगी। ठीक है, उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज आपको जो इंस्टॉल करनी होती है वो कनेक्ट डीबी। मतलब कनेक्ट डीबी क्या है? मेथड है, ऑब्जेक्ट है, फंक्शन का नाम है, बताइए सही। ये कनेक्ट डीबी क्या है? और यहाँ कनेक्ट डीबी की जगह एबीसी लिख सकते हैं? पॉसिबल है कि इस कनेक्ट डीबी की जगह एबीसी लिख दूं मैं? वहाँ से पहले कौन सी मुझे नाम दिया वो चेंज करना। हाँ, और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मैंने इसका नाम क्या रखा है? ऊपर देख लिया था मैंने, तीसरी नंबर कहाँ से इम्पोर्ट कराया? db.js। db.js। यहाँ से नाम चेंज कर ले, यहाँ से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पे नाम चेंज कर ले, app.js पे आए, नाम चेंज कर ले। और ये कनेक्शन बना रहा है, ये कुकी पार्सर बना रहा है, ये अलाउ कर रहा है। एक्सप्रेस जेसन पे ये पता है ना, अगर एक्सप्रेस जेसन नहीं हुआ तो एक भी डाटा फिल नहीं होगा। लिख देती हूँ, अगर ये लाइन राउट से ऊपर नहीं हुई तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये लाइन फिर बताना क्या करती है? express.json जेसन में डेटा ले, अगर ये वाली लाइन राउट से ऊपर नहीं आई, राउट तो नीचे है ना app.js में, एक दो राउट देखे, राउट के भी यहाँ पे क्राइटेरिया है। राउट अगर आपने राउटर के फोल्डर में बना लिया तो मेन गेट तो app.js है, हर राउट का भी एक एक राउट बनेगा। एक घर में 4 कमरे होते हैं तो चारों कमरे वाले बंदे मेन गेट से निकलते हैं ना, समझ में आने वाली चीज क्लियर हो रहा है? ये होता है क्या एक्सप्रेस जेसन? ये बेसिकली आप जो भी जेसन को डाटा दे रहे होता है ना, एक घर से दूसरे घर लेके जा रहा होता है। तो अगर फॉर्म सबमिट कर रहे हो तो डेटाबेस में वैल्यू जा रही है। अगर ये वाली लाइन राउटिंग के नीचे आ गई है, अपनी जगह से हिल गई, तो फॉर्म सबमिट डेटाबेस में नहीं है। अगर आपके प्रोजेक्ट में एरर आ रहा है, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट नहीं हो रहा, तो जाके चेक कर लीजिएगा कि ये वाली लाइन करेंट डीबी के नीचे है या नहीं है। समझ में आ गई ये वाली चीज? बिल्कुल क्लियर है सबको? ये वाली अब हम कमांड चलाएंगे npm मल्टर। अगर आप होस्टिंग कर रहे हैं रेलवे पे तो आप क्लाउडनरी यूज करें, इमेज सेव कराएगी। लेकिन मेरे पास क्योंकि क्लाउडनरी वाला काम करवाने का टाइम नहीं था, इधर उधर और निकल जाते तुम लोग, मैंने क्या किया npm मल्टर से इमेज सेव करवा दी। कहाँ? डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस के अंदर पाथ जाता है और फोल्डर के अंदर इमेज आती है, जैसे हमेशा से होता है। पाथ जाता है, मल्टर की कुछ कोड है फाइल अपलोडिंग का काम। npm मल्टर, ये क्या लिख रहे हैं? MP ठीक है। मल्टर किसके लिए? फॉर इमेज, फाइल अपलोडिंग के लिए। कोई सीवी लेना है आपने, पीडीएफ की फाइल अपलोड करानी है, कोई बुक वाले प्रोजेक्ट आ गया लेट्स सपोज, यूआरएल बता दिया, ये सब वेरिएबल मेरे अपने, डायरेक्टरी का नाम, फाइल नेम। मल्टर डिस्क स्टोरेज पे जाता है, उसको क्या करता है? रीडेबल बनाता है, और रीडेबल बनाने के बाद इमेजेस के फोल्डर, मेरे फोल्डर का नाम क्या है? इमेजेस। इसको पता है किसमें डाटा कॉपीराइट करना है, इमेजेस के फोल्डर में। सीवी लिखा हुआ हमारा वेरिएबल है, खुद नहीं, ये इसका वो होता है, फिक्स होता है। मतलब सीवी का मतलब ना चेंज बाइनरी या चेंज डायरेक्टरी है। ठीक है, डेस्टिनेशन में ये पूछ रहा होता है
कि कौन से फोल्डर में आपने देना है। अगर तुमने यहाँ भी चेंज किया फिर हर जगह चेंज करोगे बैठ के। सीबीए की स्टैंडर्ड था तो मैंने ले लिया था। मैंने बोला ये पूरा डेस्टिनेशन कौन सा होगा, मल्टर का काम है फाइल अपलोड करवा ले। कहाँ सेव करवाएगा, मेरे फोल्डर का नाम क्या है इमेजेस। अब आप आई लिखोगे तो फोल्डर का नाम आई लिख देना यहाँ पे, सही है। फाइल नेम कैसे बनेगी, जो डेट होगा और रिप्लेस करेंगे ओरिजिनल फाइल नेम के साथ फाइल बन जाएगी। देखें गौर से, जो भी फाइल इमेज के फोल्डर में आ रही है इसके साथ डेट ऐड हो रही है। यस नहीं है, सही है। तो डेट ये नहीं रखना अगर आपने तो ओरिजिनल फाइल ये पूरा मिटाएं और सिर्फ ओरिजिनल फाइल नेम रख दें। जो फाइल नेम फाइल का नेम होगा उसी फाइल नेम के साथ वो आ जाएगी। सही है। समझ में आ गई वाली चीज। मतलब जरूरी नहीं है करे नहीं करे कोई। हाँ जरूरी नहीं है। फाइल फिल्टर कौन कौन सी फाइल चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लगाएंगे, अदरवाइज मैंने इमेजेस दी थी तो पीएनजी, जेपीजी और जेपीजी। ठीक है। मल्टर को मैंने बताया स्टोरेज है फाइल स्टोरेज, जो ऊपर मैं आपको बताकर आई हूँ, जो है इमेजेस का फोल्डर। फाइल फिल्टर, फिल्टर जो जिस टाइप की फाइल चाहिए, और एक इमेज चाहिए मल्टीपल चाहिए, सिंगल चाहिए तो सिंगल, मल्टीपल चाहिए तो सही है। समझ में आ गई ये चीज। मल्टी इमेजेस सेव हो जाएंगी, मैंने कहा सिंगल इमेज। अब जो कोड में आगे इस्तेमाल होगा ना वो ये वाला इस्तेमाल होगा ना। ये तो मल्टर का काम था जहाँ पे इमेजेस फोल्डर का नाम दे दिया। अब कोडिंग पे कंट्रोलर पे आगे जो इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा नाम इस्तेमाल हो रहा है, ये जो तुमने सिंगल के अंदर पैरामीटर में पास करा है ये नाम कुछ भी रख सकते, कुछ भी रख सकते, फिर वो कोड में काम में इस्तेमाल भी यही वाला नाम कीजिएगा। ठीक है। नीचे आते हैं। अब ये एंड हो गया। अब यहाँ से राउटिंग स्टार्ट होगी। किसकी राउटिंग, एडमिन की, प्रोडक्ट के लिए, कैटेगरी की, कैटेगरी राउट के लिए। मैंने क्या बोला था, सबसे पहले बनता है मॉडल, मॉडल से स्टार्ट होता है कंट्रोलर, कंट्रोलर से राउटर, वो वाला राउटर कहाँ जाता है ऐप.js के अंदर। यूजर हो गया प्रोफाइल। आज जो नई चीज हमने इस्तेमाल की वो इस्तेमाल किया प्रोफाइल का राउट। तो प्रोफाइल का मॉडल बनेगा अलग से। प्रोफाइल का मॉडल अब ऐसा प्रोफाइल का मॉडल बनेगा अलग बनेगा ना, उसमें डाटा सेव नहीं होगा। साइन अप पे जो डेटा आता है, जो साइन अप पे डेटा गया वही मॉडल रहेगा, यूजर का ही रहेगा। सही है। लेकिन अगर इसका काम का हुआ है प्रोफाइल, इमेजेस वाला काम अपडेट का नहीं, इसका काम का हुआ है प्रोफाइल। अभी मैं बता रही हूँ। अच्छा प्रोफाइल वाला काम समझ रहे हैं ना। प्रोफाइल वाले के लिए यूजर, यूजर में तुम यूजर इमेज लगा तो पहले ही मॉडल बनाते वक्त ही, साइन अप के वक्त ही ले लो। अगर आप साइन अप के वक्त यूजर की इमेज नहीं लेना चाह रहे, यूजर के नाम से बना है तो फिर वो अपनी प्रोफाइल अपडेट पे लगाएगा। अगर आप साइन अप पे यूजर से प्रोफाइल पिक्चर नहीं लेते तो वो वाले कॉलम खाली रह जाएगा। वो है ना एसक्यूएल सर्वर तो नहीं है। जब आप प्रोफाइल अपडेट करवा रहे होंगे तब वो चला जाएगा। अभी मैं करके दिखा दूंगी। हाँ ये भी दिखा यूजर का एक मॉडल बनाया था कल, याद आ गया। इसमें मैंने इमेज वाला काम नहीं लगाया क्लास, तो प्रोफाइल का एक अलग बना दिया। बिल्कुल सही बात। या तो आप एक मैं बता रही हूँ, मॉडल आपने अलग बनाया ना, बताने दो। अगर आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आप यूजर के ही उससे काम कर सकते हैं। जेन्युइन लॉजिक है कि प्रोफाइल का मॉडल अलग नहीं बनता है। तो आपने क्यों बताया? मैं भी बता रही हूँ मैंने क्यों बनाया था। मैंने डिटेल के लिए बनाया था। नहीं बनेगा। आप प्रोजेक्ट, अभी तो आप प्रोजेक्ट समझा रही हो ना, ये तो मैं 4-5 फाइलें बना दूँ। जब आप प्रोजेक्ट पे काम करेंगे इसी के अंदर इमेज डाल दीजिएगा भले। यूजर में अगर आपको स्टिल बहुत लंबा काम लग रहा है कि नहीं इमेज प्रोजेक्ट पे बहुत लंबा हो जाएगा, तब जाके आप प्रोफाइल का मॉडल बनाएगा। आप चेक करें प्रोफाइल को मैंने कनेक्ट कैसे कराया है। यूजर आईडी फॉरेन की में आ रही है, किसकी फॉरेन की बना रहा है यूजर आईडी, रेफरेंस दे रहा है ना बेटा। ये यूजर का मैंने यहाँ बनाया था, यूजर नेम पासवर्ड रोल, इस रोल से उठा रहा प्रोफाइल पे जाके क्या किया मैंने, यूजर आईडी आदत वाली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। यहाँ पे अभी भी स्टिल मैंने इमेज वाला काम नहीं करा है। आप चाहे तो इमेज वाला काम यहीं पे करा सकते हैं। अच्छा ऐसा भी नहीं कि प्रोडक्ट की इमेज के लिए एक बार मल्टर यूज किया था, दूसरी इमेज के लिए दूसरी बार मल्टर यूज किया था। तो आप मल्टर हमेशा एक ही बार इस्तेमाल होता है। अब मल्टीपल, जहाँ पे आपने सिंगल और मल्टीपल वाली बात की है ना, वहां पे जाके कोड चेंज कर दीजिए। सही है। और फिर आप कहेंगे कि नहीं मैं उसमें तो मल्टीपल में तो सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मल्टीपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पे यूजर का बनाया, जैसे रोल का एक टेबल बनेगा अलग से, अगर आप चाहे नहीं बनाए तो कोई मसला नहीं है, एडमिन हार्ड कोडेड डाल दे आप, एडमिन यूजर, जो यूजर आ रहा है उसको फ्रंट एंड से मैंने बताया था कोलन देके यूजर लेना। तो यहाँ पे प्रोफाइल की एक टेबल बना दी, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 चीजें ऐड की थी, हालांकि इसकी नेसेसरी नहीं थी। इमेज भी डाल ये चीज तो आप यूजर में तो खुद डाल लेना बेटा, 2 मिनट का काम है इमेज करना, ठीक है। मॉडल किस नाम से बन रहा है? प्रोफाइल के नाम से। मॉडल वाला काम क्लियर हो गया। प्रोफाइल अब राउट बनेगा। मॉडल के बाद हम दूसरा काम क्या करते हैं? राउट। अच्छा सही है। वो कंट्रोलर कंट्रोलर। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, जिंदगी आसान हो जाती है। मुझे ये बताएं, ठीक है। प्रोफाइल में गेट प्रोफाइल में कुछ पढ़े कोड बताए मुझे, कुछ ऐसा लग रहा है प्रोडक्ट के अलावा वाला काम हो ये। प्रोडक्ट सर्च बाय वन फिल्टर, प्रोफाइल डॉट फाइंड वन लगा हुआ है। फाइंड वन में कहाँ से डाटा आएगा? यूजर्स के जब यूजर लॉगिन हो चुका होगा, यूजर लॉगिन कर चुका होगा तो कुकी पार्सर के पास यूजर की आईडी आ गई होगी, कुकी पार्सर से इसको पास करवा देंगे हम, यूजर फैच हो गया। अगर नहीं, अगर पहले से आईडी नहीं आती तो इसका मतलब है प्रोफाइल नॉट फाउंड। समझ में आ गई वाली चीज? क्लियर है सबको? हम बात करते हैं क्रिएट प्रोफाइल। क्रिएट प्रोफाइल के लिए पहले ये भी तो देखना पड़ेगा कि प्रोफाइल पहले से बनी हुई है या नहीं। हम प्रोफाइल में क्रिएट और अपडेट प्रोफाइल और गेट प्रोफाइल करते हैं। अगर एक बंदा लॉगिन करता है उसकी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है सेम यूजर आईडी पे, तो वो प्रोफाइल के पेज में डाटा आ जाए, ये वाला काम था। प्रोफाइल के टेबल में अगर डाटा गया है तो आईडी मैच करे और डाटा दिखा दे। आईडी कहाँ से मैच करेगा? जो यूजर लॉगिन हुआ है उसकी आईडी निकाल दे। कुकी पासवर्ड से। क्रिएट प्रोफाइल में मुझे क्या क्या चीजें चाहिए थी, जो कि कहाँ से आ रही थी? रिक्वेस्ट डॉट पैरम। ये भी तो सेट करना है, पहले से प्रोफाइल बनी हुई तो नहीं है। किसकी प्रोफाइल बनी हुई नहीं है? रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी निकाले, आप चेक करें कि पहले से प्रोफाइल बनी हुई तो नहीं है। अगर पहले से प्रोफाइल बनी हुई है तो शो करानी थी, क्रिएट नहीं करवानी थी। अगर पहले से प्रोफाइल बनी हुई थी तो ये क्या लिखा आएगा? प्रोफाइल, और इसके लिए कौन सा कोड लगता है? सिर्फ एक लाइन का कोड है, प्रोफाइल डॉट फाइंड वन। बस फाइंड वन का मतलब सिंगल पर्सन का डाटा सर्च करना, सिंगल यूजर का डाटा सर्च करना। तुम लोगों को कोई दोस्त आया है?